डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th का लेसन 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, किंग राजा, जिम्मेदार राजा। चलो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय में, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, who lived in a palace on the banks of a river। रिवर का मतलब नदी, पैलेस का मतलब महल, बैंक्स का मतलब किनारे। एक समय में एक राजा था जो एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। He was unhappy। अनहैप्पी का मतलब दुखी, वह दुखी था। Because क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इर्रेस्पॉन्सिबल। इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। किंगडम का मतलब राज्य या प्रजा। पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के या उसके राज्य के, क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, जब भी, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। चैरियट का मतलब रथ। जब भी वह अपने रथ पर जाता था, he used to see stones and rubbish lying on the roads। stones का मतलब पत्थर, rubbish का मतलब कूड़ा करकट। जब भी वह अपने रथ पर जाता था, उसे सड़कों पर पत्थर और कूड़ा करकट देखने को मिलता था या पड़ा मिलता था। एवरी टाइम, जब भी, ही सेल्ड इन हिज बोट, अपनी नाव से जाता था। जब भी वह अपनी नाव से भी जाता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। डर्टी का मतलब गंदी, रिवर का मतलब नदी। उसे नदी भी गंदी मिलती थी, वह नदी को भी गंदा पाता था। आप बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। उसे नदी भी गंदी मिलती थी। अल्लाह, यानी कि उसको दुख हुआ। वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल। मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, उसने आ भरी। मोन्ड का मतलब आ भरना या बिलाप करना, उसने बिलाप किया। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। वे सड़कें साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड। फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर या थोड़ी देर के लिए। उसने कुछ देर सोचा और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। मुझे उनको एक पाठ सिखाना होगा या मुझे उन्हें एक पाठ सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। गोल्ड कॉइन्स का मतलब सोने के सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं। एक रात वह अपने सोने के सिक्के का बैग लेकर मुख्य रास्ते पर गया। हिज वजीर वॉज आल्सो विद हिम। उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। सा का मतलब देखा। उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसने इसमें सोने के सिक्के रख दिए या डाल दिए। उन्होंने या उसने इसमें सोने के सिक्के डाल दिए या रख दिए। देन फिर, द किंग एंड वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। पिट का मतलब गड्ढा, कवर्ड का मतलब ढकना या ढक दिया। फिर राजा और वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट। अगले दिन एक आदमी अपनी बग्गी के साथ आया।
विच वॉज फुल ऑफ कोयल, कोयल का मतलब कोयला, जिसमें कोयला भरा था। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने देखा सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर, उसने सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, वह इसे लेकर चिंतित नहीं था। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी बग्गी पत्थर के पत्थर से घुमाकर निकाल ली या पत्थर के साइड से निकाल ली। उसने अपनी बग्गी को साइड से निकाल लिया। Then another man came along with a flock of sheep and goats. फ्लॉक का मतलब झुंड, देन का मतलब तब या फिर, another man एक और आदमी, फिर एक और आदमी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, उस आदमी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और अपने झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से ले गया। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, बहुत से अन्य लोग उस रास्ते से गुजरे। मैनी अदर पीपल बहुत से अन्य लोग या बहुत से लोग उस रास्ते से गुजरे या उसी रास्ते से गुजरे। बट लेकिन ऑल ऑफ देम वर सो इरेस्पॉन्सिबल का मतलब गैर जिम्मेदार, लेकिन वो सभी इतने गैर जिम्मेदार थे दैट की दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, वे पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं कर सके या उन्होंने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। फाइनली अंततः द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा, किंगडम का मतलब राज्य, पीपल ऑफ हिज किंगडम राज्य के लोगों को, कॉल्ड का मतलब बुलाया। राजा ने अपने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा, कम आओ लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, सड़क से पत्थर को हटाओ, आओ सड़क से पत्थर को हटाओ। पीपल वर स्टन टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, स्टन का मतलब होता है बच्चों आश्चर्यचकित या चकित होना या चकित हुआ। लोग गड्ढे में सोने के सिक्के को देखकर चकित हो गए थे। When they rolled the stone away, जब उन्होंने पत्थर को हटाया, लोग सोने के सिक्के को देखकर चकित हो गए थे। लुक देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट लेकिन नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। सो इसलिए नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, डिजर्व का मतलब लायक या योग्य, इसलिए ये इन सोने के सिक्कों के लायक नहीं है, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्के के लायक नहीं है। Had you been responsible and removed the stone, अगर तुम जिम्मेदार होते और पत्थर हटाया होता। The gold coins would have been yours, सोने के सिक्के तुम्हारे होते। अगर तुम जिम्मेदार होते और पत्थर हटाए होते तो सोने के सिक्के तुम्हारे होते। The king said to his pupil,
राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्के मेरे महल में लेकर आओ या मेरे महल में लेकर चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी। असेम्ड का मतलब शर्मिंदगी, फेल्ट का मतलब महसूस। लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की। एंड और प्रोमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सिटीजन का मतलब नागरिक, रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, और जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किया। प्रोमिस्ड का मतलब वादा, और जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किया। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।